ओके, मशीन लर्निंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में ये हमारा फोर्थ वीडियो है पाइथन के ऊपर। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फंक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जिनका बेसिक प्रोग्रामिंग हुआ है सी सी प्लस प्लस, उनके लिए ये फैमिलियर है। तो अगर ऑलरेडी आपने सी में फंक्शन पढ़ा है तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बट जिन्होंने कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ी नहीं है, स्टिल दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन। तो इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे फंक्शन का। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन को कैसे क्रिएट करना है, मतलब कैसे डिफाइन करना है और कैसे कॉल करना है। फंक्शन में पाइथन में जो एक अलग चीज़ है, दैट इज फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। तो वो मैं आप लोगों को स्पेसिफिक एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर बताऊंगा। और उसके बाद फिर एक लैम्बडा एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लैम्बडा फंक्शन भी बोलते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो फंक्शन में ये इतनी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए वो हमने पाइथन का जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट शेल होता है, दैट इज IDLE, उसके ऊपर हमने देखा। बट यहाँ पर अभी इस कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं पाइचार्म एडिटर यूज़ करने वाला हूँ। तो पाइचार्म मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है सिस्टम के ऊपर। पाइचार्म का जो है वो कम्युनिटी वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है, क्योंकि कम्युनिटी वर्जन जो है वो फ्री वर्जन है। तो यहाँ पर ये मेरी पाइचार्म की विंडो है, जिसमें मैंने एक ई ड्राइव के ऊपर एक डेमो नाम का फोल्डर बनाया था, उसको लोड किया है। और इसी के अंदर अभी मैं और एक फाइल बना के उसमें आपको फंक्शन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। तो एक फाइल में यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया है डेमो फोल्डर के ऊपर और यहाँ से मैं पाइथन फाइल सिलेक्ट करूँगा। इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट। ओके, अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन जो है वो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, और वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उस ब्लॉक के अंदर वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन के जो एडवांटेजेस है, हम फंक्शन क्यों लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसके दो एडवांटेजेस है। पहला जो एडवांटेज है वो है कि अगर कोई कोड आप फंक्शन के अंदर डाल देते हो तो उस फंक्शन को आप रीयूज कर सकते हो। मतलब रीयूजेबिलिटी का जो एडवांटेज है वो आपको मिलता है। कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऑलरेडी वो फंक्शन के अंदर आपने लिख के रखा हुआ है, आप सिंपली उस फंक्शन को कॉल करके वो जो कोई लॉजिक है उसको आपके प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो रीयूजेबिलिटी ये एक बेनिफिट है फंक्शन का। और दूसरा जो बेनिफिट है वो है मॉड्यूलैरिटी, कि कोई बड़े प्रॉब्लम को अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके सॉल्व करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस ये काम कर सकते हो। तो जिससे प्रोग्राम समझना भी आसान हो जाता है और प्रोग्राम को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। तो मॉड्यूलरिटी ये सेकेंड बेनिफिट है। एंड बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस वी यूज फंक्शन इन एनी एप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं पाइथन के अंदर सबसे पहले फंक्शन कैसे क्रिएट करना है। सो क्रिएटिंग ए फंक्शन। तो पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने के लिए आपको डेफ कीवर्ड यूज करना है। डेफ, फिर उसके बाद आपको फंक्शन नेम देना है। फंक्शन नेम मैं यहाँ पर एक सम नाम का फंक्शन बना लेता हूँ और ब्रैकेट के अंदर आपको पैरामीटर लिस्ट देनी है। तो मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर ले लेता हूँ, a, b। अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह ही, कि फंक्शन का जो नाम है वो एक आइडेंटिफायर होता है। और आइडेंटिफायर के रूल्स आपको पता होने चाहिए कि इट शुड नॉट बिगिन विथ नंबर, इट शुड नॉट कंसिस्ट स्पेस, स्पेशल सिंबल और ऑपरेटर्स, एंड इट शुड बी मीनिंगफुल। ओके, मीनिंगफुल इज नॉट अ रूल, बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जो भी फंक्शन आप जिस पर्पस के लिए डिफाइन कर रहे हो उसी पर्पस रिलेटेड उसका नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक 2 नंबर के एडिशन के लिए फंक्शन बनाया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है DEF डेफ सम a कोलन a कॉमा b कोलन।
और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के ऊपर मेरा कर्सर आ गया है विथ इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन का मीनिंग यहाँ पर ब्लॉक होता है। अब मैं जो भी कोड लिखूंगा वो इस सम के अंदर होगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ से ऐड इक्वल्स टू a प्लस बी, और यहाँ से ये जो ऐड है इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, सो रिटर्न ऐड। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन सम, जो कि 2 नंबर की एडिशन कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है। अब सेकेंड हम देखेंगे कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कॉलिंग ए फंक्शन, और फंक्शन कॉलिंग भी काफी सिंपल है। को फंक्शन का नाम लिखना है और जितने पैरामीटर्स आपने लिए हैं उनके वैल्यूज पास करने हैं, और फंक्शन एडिशन रिटर्न कर रहा है तो उस एडिशन को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, दैट इज रिजल्ट। और फाइनली मैं इस रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, सो प्रिंट रिजल्ट। ओके, अब इस प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है, यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, और इस करंट विंडो के अंदर राइट क्लिक करके रन फर्स्ट, यहाँ से भी आप इसको रन कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, यू कैन सी दैट आउटपुट इज 30। तो जो भी सम फंक्शन मैंने लिखा है वो उसको मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, वो एडिशन परफॉर्म कर रहा है और एडिशन रिटर्न कर रहा है। तो एक सिंपल एग्जांपल है फंक्शन का। फंक्शन को आप कैसे भी लिख सकते हो, विथ पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, विथ रिटर्न, विदाउट रिटर्न, डिपेंड ऑन द टास्क कि वो फंक्शन एक्चुअल में क्या टास्क परफॉर्म करना है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपने पढ़े होंगे, सी प्लस प्लस, जावा, तो उसमें हम लोग एक फंक्शन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यूज, बट इन पाइथन इट इज डिफरेंट, फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। और वो हम देखेंगे कि फंक्शन किस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, और कैसे उन रिटर्न किए हुए वैल्यूज को स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैं और एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन विच रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज। तो DEF में एक चेंज वैल्यूज के नाम से फंक्शन बनाता हूँ, चेंज वैल्यूज। अगेन हम इसमें 2 पैरामीटर लेंगे, a, b, और फंक्शन जो है इनके वैल्यू चेंज करेगा। a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a प्लस 10, एंड b इज इक्वल्स टू b प्लस 10। और फिर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ से रिटर्न करूंगा इस तरीके से, रिटर्न a, b। तो जितने भी वैल्यूज आपको रिटर्न करने होते हैं, कॉमा लगा के आप उनको रिटर्न कर सकते हो। अब फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो चेंज वैल्यूज को मैं कॉल करूंगा और 2 नंबर यहाँ से पास करूंगा, 1, 2। अब 2 नंबर ए और बी में गए, बट यहाँ से 2 वैल्यूज रिटर्न हो रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में भी मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, n1, n2। and finally I will print the value of n1 and n2. So n1 and n2. Okay, and run this. So you can see that 11 and 12. So this particular function change values is returning more than one value, and it is possible in Python, and even it is very easy to do. Okay, if you see these examples, very easy to create function and very easy to call it. Okay, and that's the reason Python is widely used programming language, because it is very easy. नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पाइथन के अंदर लैम्बडा फंक्शन क्या होता है और लैम्बडा फंक्शन कैसे बनाना है। तो लैम्बडा फंक्शन को ही हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं, और इसी को लैम्बडा एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। अगर आपको कोई सिंगल एक्सप्रेशन वाला टास्क अगर परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर आप लोग हमारा रेगुलर फंक्शन क्रिएट करने की बजाय एक लैम्बडा फंक्शन आप बना सकते हो। तो मैं एक नई फाइल यहाँ से ऐड कर देता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ लैम्बडा
डेमो। ओके, अब लैम्डा फंक्शन अगर बनाना है तो इस तरीके से बनाया जाता है, क्रिएटिंग लैम्डा फंक्शन। तो वेरिएबल आपने लेना है, देन लैम्डा कीवर्ड, देन पैरामीटर लिस्ट आपको लेनी है, मैं एक ही पैरामीटर ले लेता हूँ, कोलन, और कोलन के बाद आपको लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना है। लैम्डा एक्सप्रेशन कैन बी एनीथिंग, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशन ले लेता हूँ a+10। अब ये जो मैंने यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन क्रिएट किया है, लैम्डा a:a+10, तो ये जो है ये पैरामीटर है इस लैम्डा फंक्शन का, और ये जो है वो एक्सप्रेशन है जो ये रिटर्न करेगा, और ये कंप्लीट लैम्डा फंक्शन जो है वो डिनोट होगा x से। तो अगर इसको यूज करना है तो आप सिंपली ऐसे यूज कर सकते हो, प्रिंट ऑफ x(10). ओके, सो x(10), 10 जो वैल्यू है वो a के अंदर आएगी, और जो रिटर्न करेगा ये वो 10+10 दैट इज 20, इट विल रिटर्न 20। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, यू कैन सी द आउटपुट दैट इज 20। ओके, and similarly you can have more than one parameter, say a comma b comma c, and अगर आपको इन तीनों की एडिशन रिटर्न करनी है, आप एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हो a+b+c। यहाँ से 3 वैल्यूज पास करने पड़ेंगे, 10 20 30, and when you run this you'll see the output that is 60। okay, so this is also very powerful function, that is lambda function। लैम्डा फंक्शन को आप किसी लिस्ट के ऊपर भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो विल सी हाउ टू यूज दिस ऑन लिस्ट। सो आई विल क्रिएट वन लिस्ट फर्स्ट। सो x is equals to, say I will create 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, और मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में से मुझे सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो ये इवन नंबर कैसे प्रिंट करने हैं वो टास्क हम परफॉर्म करेंगे यूजिंग लैम्डा फंक्शन। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इवन इज इक्वल्स टू, आई विल यूज अ लिस्ट फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक फिल्टर फंक्शन यूज करूँगा। ओके, तो फिल्टर फंक्शन को जनरली आप 2 पैरामीटर पास कर सकते हो, एक आपका फिल्टर और दूसरी आपकी लिस्ट। तो पहला जो पैरामीटर होगा वो होगा फिल्टर, और दूसरा पैरामीटर होगा लिस्ट, दैट इज x। अब फिल्टर में यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाता हूँ, दैट इज लैम्डा, एंड आई विल टेक n, एंड रिटर्न, इट विल रिटर्न n mod 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये उन सभी नंबर ये चेक करेगा, ये फिल्टर लगाएगा x के ऊपर, ये वाला फिल्टर। ओके, and it will return all the number from this list which satisfies this condition। तो अगर यहाँ पे आपने प्रिंट इवन कर दिया तो आपको आउटपुट कुछ ऐसे मिलेगा, यू विल सी लिस्ट विथ इवन नंबर्स। ओके, तो ये एक इसका पावरफुल फीचर है लैम्डा फंक्शन का, लिस्ट के ऊपर आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी होगी इस रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, and thank you for watching this video till the end। We'll meet in next video।